दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस बीच नई नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। तो अब ब्रिटेन में एक नए वायरस की एंट्री हो गई है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स के 2 मामले ब्रिटेन के वेल्स सिटी में मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह कोई नया वायरस नहीं है बल्कि काफी पुराना है। ये बीमारी दुनिया में सबसे पहले 1958 में लैब में रखे एक बंदर में पाया गया। इस बंदर को लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था। लैब में बंदर का इस्तेमाल अक्सर न्यूरोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए किया जाता है। मंकी पॉक्स का वायरस इंसान के अंदर सबसे पहले 1970 में अफ्रीकी देश कॉन्गो में मिला था और फिर अफ्रीका के बाहर सबसे पहला केस 2003 में यूनाइटेड स्टेट में मिला था। फिर जब इस केस की जांच की गई तो पता चला कि ये वायरस यूनाइटेड स्टेट के पेट स्टोर से फैला। उस पेट स्टोर में अफ्रीका से पालतू जानवर लाकर बेचे जाते थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मंकी पॉक्स एक दुर्लभ जूनोटिक वायरल रोग है जो अक्सर स्तनधारियों को अपना शिकार बनाती है। स्तनधारी ऐसे जीव को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जैसे बंदर, गाय, इंसान इत्यादि। साइंटिस्ट के मुताबिक ये वायरस ज्यादातर अफ्रीका में पाया जाता है और वहीं से दूसरे हिस्सों में फैलता है। ये वायरस ज्यादातर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के पास मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों के दूर दराज के हिस्सों में ही फैलता है। वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऐसे जंगल को कहा जाता है जहां बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। इस धरती पर जितने भी पेड़ और जानवर रहते हैं उसमें से आधा इसी जंगल में पाए जाते हैं। क्योंकि ये वायरस सबसे पहले मंकी में पाया गया था 1958 में, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। विशेषज्ञों के मुताबिक इस वायरस की 2 प्रजातियां होती है, मध्य अफ्रीकी और पश्चिम अफ्रीकी। मंकी पॉक्स काफी हद तक स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की तरह ही होते हैं, लेकिन मंकी पॉक्स में चकत्ते हल्के होते हैं और इसमें मृत्यु दर कम होती है। WHO के अनुसार इस बीमारी के लक्षण स्मॉल पॉक्स की तरह ही होते हैं और इस बीमारी में बुखार, सिर दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न और कमजोरी आने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस के अनुसार शुरुआत के 5 दिन के अंदर शरीर में रैशेस यानी चकत्ते आने लगते हैं और फिर धीरे धीरे ये चकत्ते लाल रंग के हो जाते हैं और आखिर में ये चकत्ते स्काब यानी पपड़ी बनकर गिर जाते हैं। इस बीमारी के चपेट में आने के बाद यदि चकत्ते घाव में बदलने लगे और उसमें दर्द भी ज्यादा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपको इस बीमारी का खतरा बढ़ गया है। मंकी पॉक्स वायरस 14 से 21 दिनों तक रहता है। मंकी पॉक्स का ट्रीटमेंट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC के अनुसार अभी तक मंकी पॉक्स का कोई भी अचूक इलाज नहीं है। क्योंकि ये बीमारी चेचक की तरह ही है, इसलिए स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई वैक्सीन सीडोफोविर ST246 और वैक्सीनिया इम्यूनोग्लोबुलिन का इस्तेमाल मंकी पॉक्स के लिए किया जाता है और ये मेडिसिन मंकी पॉक्स के खिलाफ 85% तक कारगर है। WHO के अनुसार इस बीमारी से 100 में से 10 लोगों के मरने का चांस रहता है और ज्यादातर मौतें कम उम्र के लोगों की होती है। WHO ने इस बीमारी को फैलाने वाले जानवरों की एक लिस्ट जारी की है जिसमें डॉर्मिस, ट्री गिलहरी, गैम्बियन पाउच वाले चूहे, रस्सी गिलहरी और प्राइमेट शामिल हैं। इस बीमारी से बचने के लिए स्मॉल पॉक्स के टीके का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इस बीमारी को रोकने में काफी हद तक मदद करता है। इस बीमारी को रोकने के लिए बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं और बीमार जानवरों के संपर्क से बचें। क्योंकि ये बीमारी जानवरों से फैलती है इसलिए नॉन वेज को कच्चा, अधपक्का या अशुद्ध नहीं खाना चाहिए या फिर शुद्ध शाकाहारी खाना ही लें। बीमार लोगों से दूरी बनाकर रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें।